ऊधम सिंह, जिन्होंने हर देशवासियों का सिर और सीना गर्व से भर दिया था। ऊधम सिंह का यह किस्सा इसी नरसंहार वाले जालियांवाला बाग कांड से जुड़ा है। 13 अप्रैल 1919 का दिन इतिहास के पन्ने पर इसी कांड के नाम से चर्चित है। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई। यह पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण सभा थी, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों भारतीय जमा हुए थे। इस सभा का मुद्दा रॉलेट एक्ट का विरोध था। जालियांवाला बाग में शांतिपूर्वक भाषण चल रहा था, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। ठीक उसी वक्त ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी पूरी फौज लेकर वहां दाखिल हो गए और निहत्थे मासूमों पर गोलियां बरसाने का ऑर्डर दे दिया। जब तक किसी को कुछ समझ आता, सामने अपनों की लाशें बिछने लगीं। लोग डरकर और घबराकर वहां से भागने लगे। कोई दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा तो कई लोग गोलियों से बचने के लिए वहां मौजूद कुएं में कूद गए और ऐसे में कुएं के अंदर भी लोगों का ढेर लगने लगा। बताया जाता है कि इस घटना में 120 लोगों के शव केवल कुएं से मिले थे। इस घटना ने देश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया था, जिनमें से एक सरदार ऊधम सिंह भी थे। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानने लगे थे। अब डायर की मौत की नींद सुलाना उनका मुख्य लक्ष्य बन गया। इंग्लैंड में ऊधम सिंह ने किराए पर एक घर लिया और जनरल डायर को मारने की तैयारियां करने लगे। ऊधम सिंह को पता चला कि वर्ष 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी का संयुक्त अधिवेशन होने जा रहा है, जहां माइकल ओ डायर भी आमंत्रित है। यहीं ऊधम सिंह अपनी मोटी किताब लेकर पहुंचे, जिसके पन्नों को काटकर उस किताब में पिस्तौल छिपा रखा था। कहते हैं जैसे ही डायर मंच पर पहुंचा, ऊधम सिंह ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। माइकल ओ डायर का सीना छलनी करने के बाद ऊधम सिंह के सीने में ढकती ज्वाला शांत हो चुकी थी। ऊधम सिंह के इस हमले को देखकर हर कोई सन्न रह गया था। इसी घटना के बाद ऊधम सिंह को शहीद-ए-आजम की उपाधि दी गई। ऊधम सिंह एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को हत्या का दोषी करार दिया गया और फिर 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। देश की आजादी में ऊधम सिंह क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गए और इतिहास में उनका नाम अमर हो गया।